राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की रीट परीक्षा 2024 का आयोजन हो रहा है और आज इस परीक्षा का दूसरा दिन है, जहां आज की परीक्षा के लिए 5,41,598 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। रीट परीक्षा के लिए कुल 1731 परीक्षा केंद्र राज्य के 41 जिलों में निर्धारित किए गए हैं। रीट परीक्षा के लिए 14,29,822 लोगों ने आवेदन किया है और रीट एग्जाम में पहली बार सेंटर्स पर फेस स्कैनिंग की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही बायोमेट्रिक सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सेंटर्स में एंट्री से पहले कैंडिडेट्स की कड़ी जांच हो रही है। साथ ही परीक्षा को लेकर के प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। परीक्षा में नकल रोकने के लिए प्रशासन की ओर से कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो यह है रीट 2024 और आज इस रीट परीक्षा का दूसरा दिन है। 1,731 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन यहां किया जा रहा है और कुल आवेदनों की अगर बात करें तो रीट परीक्षा के लिए 14,29,822 अभ्यर्थियों ने अपना आवेदन किया है। रीट एग्जाम में पहली बार सेंटर्स पर फेस स्कैनिंग की भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। किसी भी तरीके से परीक्षा केंद्रों पर कोई भी फर्जीवाड़ा ना पाया जाए, कोई धांधली ना हो, नकल को लेकर के किसी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही है। पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी किए हुए हैं। ज़्यादा जानकारी के साथ में धर्मेंद्र सिंघल भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, आज रीट परीक्षा का दूसरा दिन है, आज भी परीक्षा 2 पारियों में होनी है। देखिए राखी, आज परीक्षा का दूसरा दिन और आखिरी दिन, एक ही पारी में परीक्षा होगी। ये लेवल 2 की परीक्षा है, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक के जो बच्चे होते हैं उनको ये जो शिक्षक बनेंगे जब आगे जाके तो वो पढ़ाते हैं। तो लेवल 2 की जो परीक्षा है उसका ये आज वैसे तो आखिरी दिन है रीट परीक्षा का। तो कल लगभग 9 लाख से जो ज्यादा रजिस्टर्ड अभ्यर्थी थे, उनमें से 80% के लगभग जो अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, और कहीं से किसी भी सेंटर से किसी तरह की कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं थी। बाकायदा सुचारू रूप से परीक्षा का संचालन हुआ। आज की बात करें, 5,41,598 जो अभ्यर्थी वो परीक्षा के लिए रजिस्टर्ड है। देखना ये होगा कि कितने प्रतिशत बच्चे परीक्षा के लिए देने के लिए जाते हैं। दूसरी बात, अगर जयपुर की करें तो लगभग 91,000 बच्चे यहाँ पर रजिस्टर्ड है। उनके लिए 233 जो परीक्षा केंद्र है वहां पर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। सुरक्षा की बात करें तो बड़े माकूल इंतजाम यहाँ पर किए गए। पिछली परीक्षाओं में जहाँ 2 से 3 पुलिसकर्मी एक सेंटर पर लगाए जाते थे, इस बार 6 पुलिसकर्मी एक परीक्षा सेंटर पर लगाया गया। सुरक्षा के माकूल इंतजाम वहां पर है और हर बच्चे का वहां पर फेस स्क्रीनिंग की जा रही है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस ली जा रही है। तो कोशिश यही है कि कहीं से भी कोई डमी कैंडिडेट नहीं घुसे, कोई जो पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो। उसी को लेकर देखिए, जब परीक्षा हुई उससे पहले 2 महीने पहले से परीक्षा की तैयारियां चल रही थी। मुख्यमंत्री ने खुद में मीटिंग ली और कहा कि किसी भी तरह की कोई घटना घटित नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में मुख्य सचिव ने बैठक ली और सभी विभागों से तालमेल किया, परिवहन विभाग हो, शिक्षा विभाग हो और जो अन्य पुलिस विभाग हो, उनका तालमेल बैठा करके यहाँ व्यवस्था की गई। और उसी का परिणाम रहा कि कल की जो परीक्षा हुई, एक साल की बड़ी परीक्षा इसको कह सकते पहली, जिसमें कि अब तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। और पिछले साल की बात करें तो पिछले साल में 1.5 दर्जन से ज्यादा परीक्षाएं राजस्थान में हुई, किसी में भी एक भी ऐसी घटना नहीं। तो कह सकते राज्य सरकार की जो मंशा है वो यहाँ फलीभूत दिखाई दे रही है। बिल्कुल पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो और हर अभ्यर्थी चाहता भी यही है, क्योंकि साल भर वो मेहनत करता है और आगे आकर के इस तरह की धांधली होती है तो नुकसान सिर्फ उस अभ्यर्थी का ही होता है। अच्छा धर्मेंद्र, कल जो परीक्षाएं हुई थी उस दोनों पारियों की परीक्षाओं में सुबह की पारियों में ज्यादा जो संख्या थी वो राजस्थान के अलावा MP UP से आने वाले अभ्यर्थियों की भी दिखाई दी थी। काफी भीड़ थी कल रीट की परीक्षा के लिए। देखिए, बड़ी बात यही है कि राजस्थान में जो परीक्षाएं हो रही है उसमें राजस्थान जीके का वेटेज कहीं न कहीं कम किया गया है और क्योंकि देश के जो जीके उसको कहीं न बढ़ावा दिया गया। इसका जो फायदा जो है दूसरे जो स्टेट है उसके अभ्यर्थी कहीं उठाते हैं, इसको लेकर अभ्यर्थियों की आशंका है। लेकिन देखिए, सरकार से मांगता है कि सभी को इसका लाभ मिले और उसी को लेकर कहीं विरोध भी होता है कई सारी परीक्षाओं राजस्थान जीके के वेटेज को लेकर। कल भी जो परीक्षा हुई इसमें बाहर के जो प्रदेश के बच्चे हैं वो इसमें फॉर्म भरते हैं। अब देखिए, जब सबको मौका मिले इसको लेकर के यहाँ पर राज्य सरकार की मंशा है
लेकिन बात यही है कि जब एक अभ्यर्थी परीक्षा देने जाता है, परीक्षा में बैठता है, तो केवल उसी के सपने नहीं होते हैं, उसके माता पिता के सपने होते हैं, उसके पूरे परिवार के सपने होते हैं। और वो जो दिन रात मेहनत करता है उसी को लेकर जो आगे चलता है, और जीत और हार के बीच का जो मन में द्वंद्व होता है उसी को लेकर जो तैयारी करता है और कठोर मेहनत करता है, और वो यही चाहता है कि परीक्षा में किसी तरह की धांधली नहीं हो और पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो, सबको मौका मिले, जो तैयारी कर रहा है उसको मौका मिले। लेकिन कल की बात करें तो कुछ सेंटर्स ऐसे थे जहां पर अभ्यर्थी लेट पहुंचे थे 9 बजे, क्योंकि जब 1 घंटे पहले परीक्षा का सेंटर बंद कर दिया जाता है, उसका टाइम होता है। लेकिन ये वही कह सकते हैं कि अभ्यर्थी हैं जिनको आगे जाकर के बच्चों को पढ़ाना है, शिक्षा देनी है। लेकिन जब ये उस समय पे लेट पहुंच रहे तो कहीं न कहीं जो है कह सकते हैं कि लापरवाही भी सामने आई थी। और उसके बाद क्योंकि पहले से ही विभाग ने प्रचार कर दिया था कि 1 घंटे से पहले मतलब 9 बजे 10 बजे की परीक्षा था, ठीक 9 बजे परीक्षा का केंद्र बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद किसी को प्रेरणा दी गई। लेकिन कुछ बच्चे थे जो परीक्षा सेंटर में लेट पहुंचे, उन्हें बाहर कर दिया गया, बाहर का रास्ता उन्हें दिखा दिया गया। हाँ, क्योंकि जब उनको एडमिट कार्ड मिला था तो उसके अंदर तमाम जो निर्देश थे उनमें पहले से ही ये साफ तौर पर लिख दिया गया था जिनको फॉलो करना था। ठीक है, यहाँ पर कुछ कमी हम अभ्यर्थियों की भी मान सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा जागरूक रहने की आवश्यकता है क्योंकि नियम तो उन्हें पहले ही बता दिए गए थे। इसके अलावा एक सवाल और आपसे धर्मेंद्र, इस बार जब मुख्यमंत्री ने रीट परीक्षा में महिलाओं का जो प्रतिशत है, भागीदारी जो है, आरक्षण है, वो ज्यादा बढ़ा दिया, तो इसलिए तमाम सेंटर्स पे जो लड़कों की जो संख्या है वो महिलाओं की अपेक्षा काफी कम देखने को मिली। देखिए, क्योंकि इस बार जब पिछली बार रीट परीक्षा के आयोजन की जब घोषणा की थी तब सरकार ने फैसला किया था कि रीट लेवल 1 में महिलाओं को जो आरक्षण है वो दिया जाएगा। उसके बाद में कहीं न कहीं महिलाओं की संख्या ज्यादा होने की उम्मीद थी, लेकिन इस बार ऐसा देखने को मिला नहीं है। हालांकि महिलाओं की संख्या होती है, क्योंकि ये शिक्षक भर्ती की बात करें तो उसमें महिलाओं की संख्या भी अच्छी खासी तादाद में होती है, और जितने पुरुष शिक्षक हैं उसमें ही महिला शिक्षक भी यहाँ फॉर्म भरते हैं। तो कह सकते हैं कि महिला भी इस भर्ती को लेकर के कहीं जागरूक नजर आती है, और कल भी कई सेंटर्स पे महिलाओं की संख्या अच्छी खासी संख्या में दिखाई दी। और आज होगा जो की परीक्षा है, इसमें महिलाओं की संख्या कम और पुरुषों की संख्या ज्यादा कहीं रहती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, रीट परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है, किसी भी तरह की नकल ना हो, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम हैं। आज ये रीट परीक्षा का दूसरा दिन है और सिर्फ एक ही पारी में रीट परीक्षा का आयोजन होना है। 2 दिन तक चली है ये रीट परीक्षा, और उसके लिए 2 महीने पहले से ही प्रशासन की तरफ से जो सुरक्षा इंतजाम थे, जो व्यवस्थाएं थी, उनको लेकर के प्रशासन लामबंद था।